माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, उस पर अब तक करीब 7,000 लोग चढ़ाई कर चुके हैं। लेकिन इससे 2200 किलोमीटर कम ऊंचाई वाले कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। कहा जाता है कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विनाश शिव से है। वह शिव जिनका ना कोई आदि है ना अंत। वह शिव जो इस ब्रह्मांड के रचयिता भी हैं और विनाशक भी। वह शिव आज भी इस धरती पर निवास करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार जमीन से 2878 फीट ऊपर ब्रह्मांड के बीचों बीच बसा कैलाश पर्वत भोलेनाथ का निवास स्थान है, जहां से वे इस पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करते हैं। कैलाश कोई मामूली पर्वत नहीं है, बल्कि रहस्यों, कहानियों और तिलिस्म से भरी एक ऐसी जगह है जिसके राज को खोलने की बहुतों ने कोशिश की, लेकिन सब नाकामयाब रहे। आज से हजारों साल पहले वैदिक काल के दौरान राजा दक्ष की बेटी मां सती शिव से अत्यंत प्रेम करने लगी और उनको अपने पति स्वरूप में पाने के लिए घोर तपस्या करने लगी। उनकी घोर तपस्या से खुश होकर महादेव ने सती माता को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन राजा दक्ष को यह रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। राजा दक्ष को शिवजी का रूप रंग, उनका सदैव भूत प्रेतों से घिरे रहना, ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था और उनके लिए शिवजी उनकी बेटी के लायक नहीं थे। इसीलिए उन्होंने इस रिश्ते को इनकार कर दिया। लेकिन उनकी मंजूरी के बगैर ही माता सती ने शिवजी से शादी कर ली और दोनों खुशी खुशी कैलाश पर्वत पर रहने लगे। एक दिन सती माता को यह पता लगता है उनके पिता राजा दक्ष एक यज्ञ कर रहे हैं, जहां पर उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया है, सिर्फ महादेव को छोड़कर। इस बात पर सती माता अत्यंत क्रोधित हो जाती है और शिवजी के मना करने के बावजूद वह उस यज्ञ में चली जाती है और वहां जाकर अपने पिता से ये प्रश्न करती है कि उन्होंने उनके पति को क्यों नहीं बुलाया। इस बात पर राजा दक्ष शिवजी का घोर अपमान करते हुए कहते हैं, जिसे सती मां सह नहीं पाती है और उसी यज्ञ में कूदकर अपनी जान दे देती है। जब इस बात का पता महादेव को चला तो वह घोर पीड़ा में चले गए और उन्होंने अपना तांडव शुरू कर दिया। गुस्से से भरे शिवजी ने तांडव करते हुए सब कुछ डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। इस विनाश को रोकने के लिए विष्णु जी सहित बाकी देवी देवताओं ने आकर शिवजी को समझाया कि माता सती फिर से पार्वती के रूप में हिमालय की बेटी बनकर जन्म लेंगी। ये सुनकर शिवजी वापस उसी कैलाश पर्वत पर आ गए और ध्यान मग्न हो गए। जब तक माता पार्वती का जन्म हुआ और उन्होंने फिर से शादी की, और ऐसा माना जाता है कि आज भी शिवजी मां पार्वती के साथ कैलाश पर रहते हैं। वैसे कैलाश पर्वत को लेकर काफी रहस्यमयी बातें कही जाती है। एक माउंटेनियर ने अपनी किताब में लिखा था कि इस पर्वत पर रहना असंभव था। वहां किसी अननोन रीजन से दिशा भ्रम हो जाता है और दिशा का ज्ञान नहीं रहता। वहां पर चुंबकीय कंपास भी काम करना बंद कर देता है, क्योंकि वो जगह बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव थी। चाइनीज गवर्नमेंट ने ये कोशिश की थी कि वह कैलाश के शिखर तक पहुंचकर देखेंगे कि आखिर वहां ऐसा है क्या। चीन ने 1990 और 1996 के बीच कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन ये कोशिश उनके लिए इतनी भयानक साबित हुई कि चीन ने यहां पर जाने पर ही बैन लगा दिया। सबसे पहले चीन ने 17 वैज्ञानिकों की एक टीम को कैलाश पर्वत पर भेजा था और उन्होंने वापस आने की एक डेट फिक्स की थी। लेकिन जब वो लोग उस डेट तक वापस नहीं आए तो चीन ने ऊपर रेस्क्यू टीम को भेजा और रेस्क्यू टीम का ये दावा है कि वह ऊपर गए
तो उन्होंने 17 के 17 लोगों को मृत पाया। लोगों का मानना है कि उन सबकी मौत शरीर के कमजोर और खराब मौसम की वजह से हुई थी, लेकिन असली वजह अभी भी अननोन है, क्योंकि उनमें से एक भी नहीं बच पाया था और उनके पास जो कैमरा था वह भी पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका था। चीन ने लेकिन अभी भी हार नहीं मानी, क्योंकि उसे यह जानना था कि जिस पर्वत को इतना पावन माना जाता है, क्या वाकई वहां शिवजी का वास है। और अपनी इसी खोज को पूरा करने के लिए उन्होंने फिर से हेलीकॉप्टर से जाने का सोचा। हालांकि हेलीकॉप्टर को कैलाश पर उतारना सख्त मना है, क्योंकि यहाँ का मौसम इतना खराब है कि कोई भी प्लेन यहाँ टिक नहीं सकता। लेकिन चीन ने फिर भी एक हेलीकॉप्टर को वहां पर भेजा। जब उनकी जर्नी शुरू हुई तो उन्हें कैलाश के बहुत से खूबसूरत नज़ारे दिखे, लेकिन ये खूबसूरती ज्यादा देर तक नहीं टिकी और थोड़ी ही ऊंचाई पर जाने के बाद कैलाश के वातावरण में भारी बदलाव आ गए। थोड़ी ही देर में काफी जोर से बिजली कड़कने लगी और बर्फबारी होने लगी। उतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन लेवल भी कम था और इंजन भी अच्छे से काम नहीं कर रहा था और हवा का प्रेशर इतना ज्यादा था कि हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था। साथ ही साथ उन्हें दिशा भ्रम भी हो रहा था। कई ट्रैकर्स जो माउंट कैलाश पर गए हैं, उनका ये कहना है कि कैलाश पर्वत कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है और वह स्थिर नहीं रहता, जिस वजह से वहां जाने वाले लोगों को दिशा भ्रम हो जाता है। और हेलीकॉप्टर में बैठे लोगों के साथ भी यही हुआ। यहाँ तक कि उनके पास जो कंपास था वो भी पूरे तरीके से काम करना बंद कर चुका था। उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर वो किस तरफ जा रहे हैं। एक पॉइंट पे आके वहां का मौसम इतना खराब हो गया कि हेलीकॉप्टर में वार्निंग मैसेजेस आने लगे। पेट्रोल के कांटे भी काम करना बंद कर चुके थे। अब तक सबकी हालत खराब हो चुकी थी और सबको बस एक ही रास्ता दिख रहा था और वो था वापस जाने का। और उन सब ने यही किया, वो वापस आ गए। इस हादसे के बाद चीन बहुत डर गया और उसने वहां फिर कभी ना जाने की सोची। कैलाश के शिखर तक जाना सबके लिए बैन कर दिया। तो क्या आज तक कैलाश के ऊपर कोई नहीं चढ़ा? ऐसा नहीं है। मानव इतिहास में एक व्यक्ति है जिनका नाम था मिलारेपा, जो कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे और वे 1128 में कैलाश के ऊपर चढ़े थे। लेकिन नीचे आने के बाद उन्होंने किसी से भी बात नहीं की थी, जिसकी वजह से ये बात कभी बाहर नहीं आई कि ऊपर आखिर है क्या। लोगों का कहना है कि कैलाश की यात्रा करने के बाद मिलारेपा पहले से काफी तेजस्वी हो गए थे। उनकी आंखें देखकर ऐसा लगता था जैसे उन्हें ब्रह्मांड का पूरा सच पता लग गया हो और उनके स्वास्थ्य में काफी सुधार आ गया था। लेकिन फिर भी वे 7 साल के बाद 1135 में अपना देह त्याग कर चले गए। कैलाश पर्वत के पास 2 महत्वपूर्ण झील हैं, एक मानसरोवर और एक राक्षस तल। मानसरोवर झील को गॉड लेक माना जाता है। कहा जाता है इस झील का पानी पीने से मनुष्य के सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर राक्षस तल झील, जिसका पानी बहुत ही अपवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि लंका के राजा रावण ने शिवजी से शक्तियां पाने के लिए लालच में कैलाश की जमीन पर अपने 9 के 9 सिर काट के शंभू को भेंट किए थे और कैलाश की जमीन को अपने राक्षसी खून से भर दिया था। उसके बाद जब वह अपना 10वां सिर काटने जा रहा था, तब शिवजी प्रकट हुए और रावण की डेडिकेशन देखकर शिवजी ने उसे शक्तियां तो दे दी, लेकिन जिस जगह पर रावण का खून बहा था उस जगह पर आज ये राक्षस तल झील है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई मनुष्य इस पानी को पी ले तो उसे सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और उसकी जिंदगी भी पूरी तरह से समस्याओं से घिर जाती है। कैलाश पर्वत पर इंसान की उम्र बहुत तेजी से बढ़ने लगती है।
आमतौर पर हमारे नाखून और बाल बढ़ने में 2 हफ्ते का समय लगता है, लेकिन कैलाश पर्वत पर ये महज 12 घंटों के भीतर बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ इस पर चढ़ने वालों के बाल भी वाइट होने लगते हैं और उनके चेहरे पर झुर्रियां भी आ जाती हैं। कहा जाता है कि ये टाइम ट्रेवल का एक रास्ता हो सकता है। माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर कुछ ऐसी रहस्यमयी शक्तियां हैं जो मनुष्य की समझ से परे हैं। लोगों का कहना है जब कैलाश पर्वत पर रात हो जाती है तो एकदम शांत माहौल में लोगों को डमरू की आवाज या ओम की ध्वनि सुनाई देती है। इसके अनुसार कैलाश की अलौकिक शक्तियां सिर्फ उसके ऊपर नहीं बल्कि उसके अंदर भी हैं। पिछले कुछ वर्षों में कैलाश यात्रियों ने सुबह के वक्त कैलाश पर अलग अलग तरह की चमकती हुई लाइटिंग्स को देखा है। कुछ लोगों का मानना है कि ये एलियन का स्पेसशिप है, लेकिन हिंदू डिवोटीज का मानना है कि ये लाइट्स ब्रह्म मुहूर्त, जो कि सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे तक रहता है, उसी दौरान शाइन करती हैं। हिंदू धर्म में इस टाइम को डिवाइन टाइम माना जाता है। इन्हीं कारणों से कैलाश पर्वत को अद्भुत और रहस्यमय कहा जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय। थैंक यू।